गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सो टुडे वी आर गोइंग टू सी द मेजर्स टू करेक्ट डेफिशिएंट डिमांड। ठीक है, पिछली वीडियो में अपन ने क्या पढ़े थे, मेजर्स टू करेक्ट एक्सेस डिमांड। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे कि डेफिशिएंट डिमांड को अपन कैसे करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्या क्या पॉलिसीज़ को यूज़ करके। ठीक है, तो पहला इसमें वही आ जाएगा फिस्कल पॉलिसी और दूसरा मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, फिस्कल पॉलिसी मतलब क्या होता है, पॉलिसी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू जिनका यूज़ करके गवर्नमेंट जो है वो डेफिशिएंट डिमांड को कम या ज़्यादा करेंगी। ठीक है, और वहीं पे मॉनेटरी पॉलिसी मतलब क्या हो जाएगा, पॉलिसी ऑफ सेंट्रल बैंक, यानी कि सेंट्रल बैंक मतलब आरबीआई की पॉलिसी। ठीक है, उसको मॉनेटरी पॉलिसी बोलेंगे और गवर्नमेंट की पॉलिसी को फिस्कल पॉलिसी बोलेंगे। ठीक है, चलो तो पहला इसमें आ जाएगा, गवर्नमेंट क्या करेगी, इंक्रीज कर देगी पब्लिक एक्सपेंडिचर को या फिर गवर्नमेंट स्पेंडिंग को। ठीक है, जीएस मतलब गवर्नमेंट स्पेंडिंग, पीई मतलब पब्लिक एक्सपेंडिचर। ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिखा है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, पब्लिक एक्सपेंडिचर को बढ़ा देगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि अपने को डेफिशिएंट डिमांड को कम करना है। डेफिशिएंट डिमांड है यानी कि डिमांड ऑलरेडी कम है। ठीक है, तो अब क्या करेगी, गवर्नमेंट बढ़ाएगी, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ाएगी गवर्नमेंट। ठीक है, यानी कि वो रोड्स के कंस्ट्रक्शन में, ठीक है, डैम्स के कंस्ट्रक्शन में ज़्यादा पैसे लगाएंगी। ठीक है, और वहीं पे गवर्नमेंट स्पेंडिंग में और एक और क्या आता है, सब्सिडीज़ आता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट जो है वो और ज़्यादा सब्सिडीज़ देंगी ताकि जो सिलेंडर वगैरह है या फिर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज है वो सस्ते हो जाएं। ठीक है, तभी तो लोग खरीदेंगे और फिर डिमांड बढ़ेगी कि अरे यार सस्ती चीज़ मिल रही है, ले लेते हैं। तो इसीलिए डिमांड बढ़ाने के लिए, क्योंकि अभी डिमांड कम है ना, डेफिशिएंट डिमांड है, तो बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट क्या करेंगी, अपनी तरफ से भी जो है पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ाएंगी, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ाएंगी। ठीक है, वहीं पे दूसरा गवर्नमेंट क्या करेंगी, ये तो क्या हो गया गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर वाली पॉलिसी में आ गया। ठीक है, फिस्कल पॉलिसी के अंदर भी दो होती है, एक होती है रेवेन्यू पॉलिसी और एक होती है एक्सपेंडिचर पॉलिसी। तो एक्सपेंडिचर पॉलिसी में तो पब्लिक एक्सपेंडिचर आ गया, ठीक है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग आ गया। अब रेवेन्यू वाले में क्या करेंगे, डिक्रीज कर देंगे टैक्सेस को। ठीक है, अब देखो डेफिशिएंट डिमांड है यानी कि लोग पहले ही कम खरीद रहे हैं चीज़ें, तो अब क्या करेंगे, टैक्सेस को कम कर देंगे। क्या लोग कम खरीद रहे हैं चीज़ों को, क्यों, क्योंकि हो सकता है टैक्स जो है वो बहुत ज़्यादा हो चीज़ों पे। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बढ़ गए हों या फिर जितने भी टैक्स हैं कार्स वगैरह पे वो ज़्यादा हों। ठीक है, तो इसीलिए पब्लिक जो है वो नहीं खरीद रही होगी। लेकिन अब गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्सेस को कम कर देंगी, तो अब लोग जो है वो ज़्यादा परचेज़ करेंगे और फिर हमारी डेफिशिएंट डिमांड भी कम होएगी और फिर डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, चलो अब मॉनेटरी पॉलिसी में आते हैं। तो आरबीआई की पॉलिसी है, दो इसमें आते हैं, एक आता है क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स और दूसरा क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में अपन फर्स्ट पढ़ते हैं डिक्रीज इन बैंक रेट। ठीक है, बीआर मतलब बैंक रेट। तो अब क्या करेंगे, जो आरबीआई है वो क्या करेंगी, बैंक रेट को कम कर देंगी। बैंक रेट क्या होती है कि आरबीआई जो है वो लॉन्ग टर्म लोन्स देंगी, किसको, कॉमर्शियल बैंक्स को। है, तो बैंक रेट मतलब क्या होता है कि आरबीआई जो है वो लॉन्ग टर्म लोन्स देंगी कॉमर्शियल बैंक्स को। ठीक है, बैंक रेट क्या हो गई, ऐसी रेट जिस पे आरबीआई जो है वो लॉन्ग टर्म लोन्स देंगी कॉमर्शियल बैंक्स को। ठीक है, तो आरबीआई ने क्या कर दिया, बैंक रेट को कम कर दिया, यानी कि अब जो कॉमर्शियल बैंक्स हैं उन्हें कम इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना आरबीआई को। ठीक है, तो उनके पास ज़्यादा पैसे बचेंगे, तो इसीलिए वो पब्लिक को भी ज़्यादा लोन्स दे पाएंगे। ठीक है, ज़्यादा क्रेडिट क्रिएट हो सकेगा, राइट। सेकंड क्या करेंगी आरबीआई, रेपो रेट को कम कर देगी। ठीक है, आरआर को कम कर देगी, यानी रेपो रेट को कम कर देगी। अब रेपो रेट क्या होता है कि जब आरबीआई जो है वो शॉर्ट टर्म लोन्स देंगी हमारे कॉमर्शियल बैंक्स को। ठीक है, तो जब आरबीआई ने रेपो रेट को कम किया तो अब कॉमर्शियल बैंक्स को भी कम इंटरेस्ट देना पड़ेगा आरबीआई को। ठीक है, तो कॉमर्शियल बैंक्स के पास ज़्यादा पैसे बच जाएंगे, तो फिर वो पब्लिक को भी ज़्यादा लोन दे पाएंगी, ज़्यादा क्रेडिट क्रिएट होगा। ठीक है, तो डेफिशिएंट डिमांड भी कम हो जाएगी, राइट, डिमांड बढ़ेगी। और तीसरा क्या करेगी आरबीआई, आरआरआर को कम कर देगी, यानी कि रिवर्स रेपो रेट को कम कर देगी। अब रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, देखो रेपो रेट में क्या था कि आरबीआई शॉर्ट टर्म लोन्स दे रही थी कॉमर्शियल बैंक्स, तो कॉमर्शियल बैंक्स जो है वो इंटरेस्ट किसको दे रहे थे, आरबीआई को दे रहे थे। लेकिन रेपो रेट में अब रिवर्स रेपो रेट में क्या होगा कि आरबीआई इंटरेस्ट देगी कॉमर्शियल बैंक्स को। अब कॉमर्शियल बैंक्स को आरबीआई इंटरेस्ट कब देगी, जब कॉमर्शियल बैंक्स जो है वो अपने सरप्लस फंड्स, यानी कि जो भी ज़्यादा पैसे हैं कॉमर्शियल बैंक्स के पास, वो किसके पास डिपॉजिट करा देंगे, आरबीआई के पास डिपॉजिट करा देंगे। तो आरबीआई जो है उसका इंटरेस्ट, सरप्लस फंड्स का इंटरेस्ट जो है वो कॉमर्शियल बैंक्स को देंगे। ठीक है,
तो अब क्या किया कि रिवर्स रेपो रेट जो है वो आरबीआई ने कम कर दी, यानी कि वो ये जो सरप्लस फंड्स है उस पर कम इंटरेस्ट पे करेगी कॉमर्शियल बैंक्स को। तो कॉमर्शियल बैंक्स क्या करेंगे कि अपना फंड्स जो है वो वापस से ले लेंगे, क्योंकि वही ना आरबीआई जो है वो कम इंटरेस्ट दे रही है, तो वहाँ पे पैसे रख के भी क्या ही मतलब है आरबीआई के पास, ठीक है। तो कॉमर्शियल बैंक्स खुद के पास रख लेंगे एंड फिर उनके पास ज़्यादा पैसे हो जाएंगे, तो फिर वो पब्लिक को भी ज़्यादा लोन दे पाएंगे, ज़्यादा क्रेडिट क्रिएट होगा और डेफिशिएंट डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है। चलो फोर्थ आ जाता है ओ मतलब कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ठीक है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस यानी कि क्या होता है कि जब भी आरबीआई जो है वो परचेज या फिर सेल करती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को कमर्शियल बैंक्स को, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्योंकि हमें डेफिशिएंट डिमांड को करेक्ट करना है, ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, परचेज करेंगे, ठीक है। आरबीआई क्या करेगी, परचेज कर लेगी सिक्योरिटीज़ को, आरबीआई परचेज कर लेगी। तो अब क्या होगा कि आरबीआई ने क्या किया कि कॉमर्शियल बैंक से वापस से क्या ले ली, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ ले ली, ठीक है। तो अब क्या हुआ, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ ले ली तो आरबीआई कॉमर्शियल बैंक्स को रुपीज़ देगी, है ना। जब भी आप किसी से कोई चीज़ परचेज़ करते हो तो बदले में उनको पैसे दोगे ना, राइट। दुकान में भी जाते हो तो ऐसे ही होता है, आपने दुकानदार अंकल से अगर कोई चीज़ खरीदी है तो आप उनको पैसे दोगे, राइट। तो अब आरबीआई भी क्या करेगी, पैसे देगी कॉमर्शियल बैंक्स को। तो कॉमर्शियल बैंक्स के पास ज़्यादा पैसे हो जाएंगे तो फिर वो पब्लिक को भी देगी, ठीक है, लोन दे सकेगी, इनकरेज करेगी लोन को, ठीक है। लोग भी जो है वो ज़्यादा लोन लेने आएंगे, ठीक है। फिफ्थ आ जाएगा डिक्रीज़ इन एलआरआर, ठीक है। अब एलआरआर क्या होता है, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, तो उसमें भी जो आरबीआई है वो कम करेंगी रेट। अब एलआरआर में भी दो चीज़ें होती हैं, पहला क्या होता है सीआरआर मतलब कि कैश रिजर्व रेशो, और दूसरा एसएलआर यानी कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। अब सीआरआर मतलब क्या होता है कि जो कॉमर्शियल बैंक्स हैं वो अपना कुछ ना कुछ परसेंटेज टोटल डिपॉजिट्स का, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एनडीटीएल भी बोलते हैं, ठीक है, यानी कि नेट डिपॉजिट्स एंड टाइम लाइबिलिटीज़ या फिर टोटल डिपॉजिट्स का कुछ परसेंटेज कॉमर्शियल बैंक्स जो हैं वो किसके पास रखेंगी, आरबीआई के पास रखेंगी, ठीक है। और जो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो होता है वो क्या होता है कि जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो टोटल डिपॉजिट्स का परसेंटेज जो है वो खुद के पास ही रखेंगी, ठीक है। किस लिए, लिक्विडिटी फॉर्म में या फिर कैश के फॉर्म में, ठीक है, अपने पास रखेंगे। और इसमें क्या होता है कि टोटल डिपॉजिट्स का कुछ परसेंटेज कमर्शियल बैंक्स आरबीआई के पास रखेंगे और इसमें खुद के पास ही रखेंगे, ठीक है। तो अब इन दोनों रेट में क्या हो गया, कम कर दिया इन दोनों रेट को आरबीआई ने, ठीक है। यानी कि आरबीआई क्या चाहता है कि तुम मेरे पास भी कम पैसे रखो और खुद के पास भी कम पैसे रखो। इसका मतलब वो पैसे जो है वो कहाँ जाएंगे, कॉमर्शियल बैंक्स जो है वो पब्लिक को ज़्यादा लोन देगी, ठीक है, ज़्यादा क्रेडिट क्रिएट होगा, डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन ठीक हो जाएगी, ठीक है। वहीं पे अगर अपन क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो इसमें पहला क्या आ जाएगा, डिक्रीज इन मार्जिनल रिक्वायरमेंट, ठीक है। मार्जिनल रिक्वायरमेंट मतलब क्या होता है कि अभी अपन ने पढ़ा ही था, ठीक है, अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है, फिर भी मैं रिवाइज करवा देती हूँ। मार्जिनल रिक्वायरमेंट मतलब क्या हो जाएगा कि जैसे मान लो कोई भी इंसान है वो लोन लेने गया बैंक के पास, ठीक है, तो जो भी वो अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी ऑफर करेगा माइनस कर देंगे अमाउंट ऑफ लोन जो भी उसको मिलेगा, तो इन दोनों का डिफरेंस ही अपन मार्जिन बोलते हैं, ठीक है। इन दोनों के डिफरेंस को अपन मार्जिन बोलते हैं, ठीक है। तो लेट सपोज कि कोई भी गया, ठीक है, उसकी जो, ठीक है, तो कोई भी इंसान लोन लेने गया तो उसकी सिक्योरिटीज़ की वैल्यू मान लो कितनी थी, 1 लाख थी, ठीक है, 1 लाख थी, और लोन उसको कितने का मिलेगा, लेट सपोज मान लो 60,000 का मिलेगा, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, 40,000, ठीक है, 1 लाख माइनस 60,000 40,000, तो 40,000 अपना मार्जिन हो गया, ठीक है, कि बस इतना ही हम 60,000 का ही लोन देंगे, 40,000 का लोन नहीं देंगे, ठीक है। तो ये मार्जिन हो गई आरबीआई के द्वारा कॉमर्शियल बैंक्स की, ठीक है। तो अब उसने कम कर दिया उन्होंने, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि अपन परसेंटेज निकाल लेते हैं, ठीक है। सो 40,000 अपॉन 1 लाख करेंगे तो इसका मतलब 40% जो है वो अभी की मार्जिनल रिक्वायरमेंट रेट है, ठीक है। तो अभी 40% जो है वो कॉमर्शियल बैंक्स अपने पास रखेंगे और बाकी 60% का लोन दे देंगे। अब उसमें आरबीआई ने कम कर दिया, ठीक है, कट, तो अब क्या होगा 40% से कम हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ये मान लो 20% हो गया, ठीक है। तो अब क्या होगा, जो मार्जिन है वो कितना हो जाएगा, 20,000 ही हो जाएगा, और जो लोन है वो कितना हो जाएगा, कितना देंगे अब अपन, 80,000 तक का लोन दे देंगे, ठीक है।
80,000 तक का लोन देंगे कॉमर्शियल बैंक्स, ठीक है। चलो अब वहीं पे सेकंड आ जाएगा मॉरल सुएशन। मॉरल सुएशन मतलब क्या होता है कि जो आरबीआई है वो कमर्शियल बैंक्स को प्यार से समझाती है कि हमारी बात मान लो, ठीक है, सजेशन देती है, या फिर कोई भी पॉलिसी होती है उसको इम्प्लीमेंट करना होता है, ठीक है, मतलब एक तरीके से हेल्प करती है, ठीक है। तो उसमें क्या आ जाएगा कि अभी डेफिशिएंट डिमांड के लिए आरबीआई क्या करेगी, एडवाइस करेगी कॉमर्शियल बैंक्स को कि एनकरेज करो लेंडिंग को, ठीक है, यानी कि और बढ़ाओ, और भी ज़्यादा क्रेडिट दो, ठीक है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोन लें, ऐसा तुम कुछ करो, ठीक है, गोल्ड लोन या फिर कुछ ऐसी स्कीम लॉन्च करो, ठीक है। तो एडवाइस करेगी, एनकरेज करेगी लेंडिंग को। थर्ड क्या आ जाएगा, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, यानी कि सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल में भी क्या लॉन्च करेंगे, विड्रॉ क्रेडिट राशनिंग, ठीक है। अब जब एक्सेस डिमांड थी तब आरबीआई ने क्या किया था कि इंट्रोड्यूस किया था क्रेडिट राशनिंग को, यानी कि एक लिमिट डिसाइड कर दी थी कि इससे ज़्यादा क्रेडिट मत देना, ठीक है, इससे ज़्यादा लोन मत देना पब्लिक को। लेकिन अब डेफिशिएंट डिमांड में आरबीआई क्या करेगी कि वापस ले लेगी क्रेडिट राशनिंग को, क्योंकि डेफिशिएंट डिमांड में ऑलरेडी डिमांड जो है वो कम है, तो अपने को डिमांड बढ़ानी है ना, तो इसीलिए अपन क्या करेंगे, क्रेडिट राशनिंग वापस ले लेंगे कि नहीं नहीं हम लिमिट हटा देते हैं, जितनी लिमिट हो उतना लोन लो, ठीक है, उतना लोन दे सकते हैं कमर्शियल बैंक्स पब्लिक को, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा ये टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू।